कोई ग्राउंड में कोई काम नहीं, किसी नुमाइंदे ने कोई हमारे भंडार के लिए कोई काम नहीं किया। ग्राउंड में कोई काम नहीं है इनका, खाली बातें करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो। साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं। आपका रोड बस 6 महीने में पहुंच जाएगा, इधर हाई सेकेंडरी हो जाएगी, इधर हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं है। जैसे जो मेन काम है कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे हमारे साथ ठगी करती, धोखाधड़ी की है। या इंडिपेंडेंट खड़ा हो जहाँ से, या बीजेपी का खड़ा हो या कांग्रेस को, भंडार को सभी ने निगलेक्ट किया है हर एक तरीके से। और जो प्रेम सागर था हमारा अपना खुद का, मेरा डैडी भी उसके साथ चलते थे। खुद का क्या बाजू टूटी, हमारा घर का जैसे खास मेरी बाजू टूटी थी, उसने बोला हैंडीकेप्ड का आपको फार्म भरेंगे, वो भी मेरे को दफा कर दिया उसने। प्रेम सागर? हाँ जी। वोट दिया था सर। कितनी बार दिया? 2-3 बार दिया था, कुछ नहीं हुआ। काम नहीं किया? नहीं सर। दोबारा दोगे? दोबारा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्या करना, फिर आप अपने आराम से घर बैठेंगे। 6 साल का था, इतना सा मैं उसके घर ऐसे पोचा मारता था। ठीक है सर। प्रेम सागर? हाँ जी। जब मतलब उसकी जीतने की बारी आई, कोई मेरे को ऐसे करता था, गया तो पीछे। अभी भी क्या झूठ क्यों बोल। स्टेट का दर्जा हमारा ये तोड़ के इसको यूटी, अगर यूपी में सर फैसिलिटियाँ मिलने वाली हैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में यूटी क्यों नहीं बनती है। इसको यूपी में इनकी सरकार है, वहाँ इनको उतने वोट मिलते हैं, वहाँ यूटी क्यों नहीं बनाई इन्होंने। भंडार की सरजमीन से मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत के लिए। मैं हाफिज़ कुरैशी, और जब भी बन्नी अपडेट बात करता है, यहाँ के लोगों की बात करता है, बन्नी की विकास की बात करता है, और भंडार की सरजमीन से आज बन्नी अपडेट आपको दिखाएगा आखिर यहाँ का युवा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया वही भाजपा ने किया। नहीं यहाँ पर तब्दीलियाँ कांग्रेस के समय आई, नहीं यहाँ पर चेंजिंग जो है वो भाजपा के दौर में आई। यहाँ पर इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे आए, उन्होंने यहाँ पर इन लोगों के साथ धोखा ही किया है। इन लोगों के साथ सिर्फ जो रिश्ता जोड़ा वो वोट का रिश्ता जोड़ा, न ही यहाँ पर कोई विकास का रिश्ता जोड़ा, और न ही यहाँ पर इन लोगों के विकास के लिए सोचा। और ये लोग आज क्या सोचते हैं, और इन्हीं से बात करते हैं आखिर ये लोग आज क्या सोचते हैं। सर अपना नाम बताएं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दर्शन कुमार मनहास, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने दूर दराज इलाक़े में आकर हमारे मसाइल को सुनने का प्रयास किया, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। सर किस तरह के मसाइल हैं यहाँ पर लोगों की? सर यहाँ के मसाइल की अगर मैं बात करूँ तो इतने लंबे चौड़े मसाइल हैं कि आप सुनते भी थक जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मोटे मोटे मसाइल जो हैं वो आपके समक्ष रखूँ। तो सबसे पहले हमारा मसला रोड का है, क्योंकि ये रोड हेड क्वार्टर से ये इलाका 20-25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हमें पैदल आना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको उठाकर 20-25 किलोमीटर पैदल उठाकर बनी रहना पड़ता है। तो कितनी समस्याएं हमारी, बहुत सारी समस्याएं, और किसी किस्म का भी सामान यहाँ पहुँचाना है तो रोड के बगैर हम नहीं पहुँचा सकते। तो सबसे पहला मसला हमारा जो है ये रोड का है। नंबर 2, आज के ज़माने में जब नेटवर्क नहीं है, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हमें कोई भी जम्मू कश्मीर का यहाँ नेटवर्क कुछ भी नहीं है। अगर हमें नेटवर्क थोड़ा बहुत मिलता है तो वो हिमाचल की वजह से मिलता है, तो उससे हम थोड़ा बहुत काम चलाते हैं। तो वो भी हमारे पार्टियाँ जो है यहाँ पे हमारे साथ ठगी करती है, धोखाधड़ी की है। या इंडिपेंडेंट खड़ा हो जहाँ से, या बीजेपी का खड़ा हो या कांग्रेस को, भंडार को सभी ने निगलेक्ट किया है हर एक तरीके से। रोड हो या मेडिकल फैसिलिटी हो या एजुकेशन के हिसाब से हो, हर एक डिपार्टमेंट में गिदारी की हमारे साथ। बीजेपी ने झूठे वायदे किए, जो भी वायदा किया सबका साथ, सबका विकास, वोट दो, काम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे जैसे हम हैं वैसे रहे। सर मैंने सुना है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वास्ता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में राज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया यहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो भी हमारा नुमाइंदे आए उन्होंने भंडार के लिए कुछ नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस मुद्दे के, किस विकास के नाम पे उनको वोट देते थे? हमने वोट दिया एक बार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताजी को हमने जिताया, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया। उसके बाद फिर कांग्रेस का नेता गया, उसके बाद बीजेपी के आ गए, लेकिन हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहे। सोचता है बिल्कुल जैसे
हर चीज़ जो देखी जाए, जैसे एजुकेशन की बात आए तो हमारा हाई स्कूल बहुत पुराना हाई स्कूल है जो बनी ब्लॉक में, और इसके बाद जो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो गया, हाई सेकेंडरी हो गई, तो हमारा तभी हाई स्कूल ही है। और रही हेल्थ डिपार्टमेंट की बात, तो हेल्थ डिपार्टमेंट एक यहाँ पे डॉक्टर बैठता है, लेकिन वो डॉक्टर भी उतना डॉक्टर है, वो भी कभी जम्मू का आता है या कठुआ का आता है, वो डेली परमानेंट नहीं बैठ सकता यहाँ पे, वो उधर ही अपने ज़्यादातर उधर ही रहते हैं। और रही बाकी रोड की बात, तो रोड की बहुत प्रॉब्लम है सर हमें, क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो इधर से उठा के हमारे को बनी लेना पड़ता है, कई तो रास्ते में मर जाते हैं, टाइम से पहुंचा नहीं पाते हैं। जैसे जम्मू लेना हो तो उसके भी उधर से भी 5, 8, 10, 15 घंटे लग जाते हैं जम्मू के लिए, तो वो जम्मू में नहीं पहुंचता, रास्ते में बहुत हमारे ऐसे कोई ग्राउंड में कोई काम नहीं, किसी नुमाइंदे ने कोई हमारे भंडार के लिए कोई काम नहीं किया। ग्राउंड में कोई काम नहीं है इनका, खाली बातें करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो। साथ तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं। आपका रोड बाद 6 महीने में पहुंच जाएगा, इधर हाई सेकेंडरी हो जाएगी, इधर हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं है। जैसे जो मेन काम है कुछ भी नहीं है। आपने लकड़ी भी क्रैक है, पूरे क्रैक को अभी रिपेयर हम खुद ही कर रहे हैं, उनकी लोकल लोग रिपेयर कर रहे हैं। लोकल रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रिपेयर नहीं हो रहा है इसका। क्या वो लोकल नुमाइंदे जीतने के बाद इस तरफ आए? कभी नहीं। वोट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ अपने मतलब लेते हैं, वो वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके फिर वो वापस चले। वो 6 साल तक तो दिखते नहीं हमारे को, फिर वापस इलेक्शन आते हैं तब वो हमारे को दिखाई देते हैं। मुश्किलात आ रही हैं यहाँ पे, किस तरह के मसाइल हैं यहाँ पे? हमारा मेरी तो 73 साल की उम्र हो गई ना, हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। बाइक आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद कहते हैं कि हम आपके ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया आज तक। ऐसे ही जैसे थे हम वैसे संता आए तो ऐसे ही रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, ना हमारे कोई मुलाजिम को कुछ नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी हमको नहीं मिली है यहाँ पर। हाँ, 10th के बाद हम बनी जाते हैं हाई सेकेंडरी बनी में, जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर पैदल है रास्ता है, और वहाँ पे ये रूम वगैरह रेंट पे लेके बैठना पड़ता है हमें। यहाँ से 25 किलोमीटर आगे जाना, दिन मतलब एक दिन में अप डाउन। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये कि यहाँ से जब वो हम आए और 6 घंटे हमें पैदल लगे। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप मैट्रिक पास करने के बाद जो है, जब आप दूसरे स्कूल में जाएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल जाएंगे, लेकिन आपको बन्नी जाना पड़ेगा या तो आपको टप्पर जाना पड़ेगा। और बन्नी जाके आम लोग क्या वो रूम का किराया दें, स्कूल की फ़ीस दें या अदर जो खर्चे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है वो साफ तौर पर इन लोगों की ज़बानी है। किस तरह का आप समझते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव किया गया है? सर भेदभाव तो सर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 40 साल, कोई 35-40 साल स्कूल बने हुए हो गया हाई स्कूल। इसके बाद हमारे बहुत आगे पीछे, जैसे टप्पर में अभी 7 साल 8 साल हुए हाई स्कूल, वो अपग्रेड हो गई। हमारा ये भंडार का स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। और रोड के बहुत सारे सर ये भंडार को बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। हम पूछना चाहते हैं ये इसका क्या कारण है? 2017 की बात है कि हायर सेकेंडरी के लिए फिजिबिलिटी मांगी गई थी हम सभी स्कूलों से। तो उस वक्त मैं इसी स्कूल में तैनात था एज ए हेडमास्टर। तो उसमें जो भी फार्मेलिटीज़ रखी थी वो सारी की सारी पूरी थी, जिसमें स्ट्रेंथ थी तो वो भी हमारी पूरी थी। जिस स्कूल के पास लैंड है, लैंड भी हमारे पास अवेलेबल थी। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, बिल्डिंग भी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी हमारे पास कि एमएलए की रिकमेंडेशन नहीं थी। तो हमें सब कुछ फिजिबिलिटी बनाकर हमने भेजी एमएलए साहब से रिकमेंडेशन लेनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी। तो उन्होंने ये तो साफ सीधी बात है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, बिल्कुल 100% डिस्क्रिमिनेशन की है हायर सेकेंडरी के लिए। इस वजह से हमारी हायर सेकेंडरी नहीं बनी, लटकी हुई है, जिसका 40 साल हो गए हाई स्कूल में। जब मैं पढ़ता था तो मैं इसी स्कूल में एडमिशन हुई थी मेरी, और मैं इसी स्कूल से पढ़ के नौकरी लगी और इसी स्कूल में रिटायर हुआ, लेकिन वो हाई स्कूल का हाई स्कूल ही रहा। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको कि यहाँ के बच्चों को लेकर? आपके बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद किस तरह की परेशानी आपको? अगर हम माली हालत की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं, उनकी आमदनी ठीक तरह से नहीं है, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको किस तरह की परेशानी आ रही है? सर बहुत हमारे बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। ये मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताऊं तो यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बीच में बड़े अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो बड़े ज़हीन हैं, लेकिन उनकी माली हालत जो है वो अच्छी ना होने के कारण वो पीछे रह जाते हैं।
कुछ बच्चे तो यहाँ से बनी भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी पेरेंट्स खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। कुछ हायर सेकेंडरी तक पहुँचते हैं तो फिर आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये हमें बड़े दुख, इससे हमारा दुख और भी ज़्यादा तेज़ हो गया कि हमारे जूनियर जो कि 2009 के अपग्रेड स्कूल थे, हाई स्कूल थे, वो हायर सेकेंडरी बन गई, लेकिन हमारे या हायर सेकेंडरी अभी तक नहीं बनी। हमारे युवाओं को भी इस चीज़ का बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, हमें भी दुख है कि हमारे बच्चों के साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आज हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। ज़मीनी सतह पर इसका कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है हमारी बच्चियों को, क्योंकि सबसे पहले तो बच्ची के लिए एजुकेशन चाहिए। जब हमारी बच्चियों को एजुकेशन ही नहीं मिल रही है तो आप बताइए कि इससे क्या बच्ची की हमारे उसका फ्यूचर क्या हो सकता है बगैर एजुकेशन। तालाबंदी में क्या यहाँ के लोगों को उस राशन तकसीमकारी को यकीनी बनाया गया? और यहाँ पर बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? विद्यासागर। विद्यासागर जी, आप ये बताएं कि बीपीएल कोटे में जो फ्री राशन दिया जाना था लॉकडाउन में, जी, क्या आपको मिल पा रहा है? हमारा बीपीएल नहीं, हमारा लेफ्ट आउट हो गया है, तभी अच्छा, तो लेफ्ट बात आउट वाले हैं आप? हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ, बीपीएल वाले को राशन दिया उन्होंने, बाकी हमें तो फ्री तो नहीं, लेकिन हमें कीमत से भी राशन नहीं मिला। हमारी तो कोई 2 कनाल भी जगह नहीं हमारे पास है, तो हमने बड़ी मुश्किल से अभी गुजारा किया लॉकडाउन में। तो उन्होंने हमारे राशन कार्ड दिया, हम काट दिया। मैं खुद एसडीएम के पास गया, टीएसओ के पास गया, ये कहने लगे ये पूरी स्टेट का मसला है, आपके राशन कार्ड जो है वो काटे गए हैं, जिन्हें कुछ लेफ्ट आउट है। मैंने जब हमने हमारे चैनल ने बात की थी एडीसी कठुआ जो फोर्ड के हैं डायरेक्टर, उनसे जब हमने बात की थी, उनका कहना था कि जो लेफ्ट आउट फैमिली जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनको भी राशन देगा। क्या आप लोगों को मिला? नहीं दिया था। यहाँ पर हम इकट्ठे होकर गए थे, उन्होंने इनकार किया कि आपको कोई राशन नहीं है, कीमत भी नहीं है, कीमत देकर भी नहीं मिलेगा आपको, पैसे से भी एपीएल है। अच्छा, फ्री राशन जो लेफ्ट आउट फैमिलीज के लिए आया था वो आपको नहीं? वो नहीं, किसी को नहीं मिला। किसी 83 फैमिली ऐसी हैं जिनको कोई राशन नहीं मिला है। तो हमने एसडीएम से बात की, हमने कहा ये कौन सा आपने एसआरओ लगा दिया जिससे हमारे पहले तो राशन कार्ड काटे गए, फिर हमें कोई राशन नहीं, फिर कीमत भी नहीं, हमको जम्मू कश्मीर से अलहदा कर दिया जा रहा है। बाकी वालों का बाहर का, आपकी सरकार जो है भाजपा सरकार से बाहर के लोगों का जो है वो 7 साल से है या 10 साल से उनके राशन कार्ड जहाँ बनवा रही है, उनको जहाँ के बाशिंदे, तो हमको कैसे आप बाहर निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, ये 10-15 दिन की बात है। अभी हमें आज 7-8 महीने हुए, हमें कोई राशन नहीं मिला है। 83 फैमिली हैं जिनको कोई, जब से तालाबंदी हुई उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद कोई नहीं, उससे पहले भी कोई हमें राशन नहीं मिला है। वो 2-3 महीने बर्फ में चले गए। नाम क्या बताया आपने? विद्यासागर जी सर। हमारा राशन कार्ड काटा गया और राशन में नहीं मिल रहा है, और हम नीचे काम पे जाते हैं, टब्बर जो बाल बच्चे को बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा है कि जब जिसके पास पैसा हो तो उसको तो मिल जाता है, हम जाएंगे तो हमें राशन भी नहीं मिलता है। और ऐसे कम से कम 47 साल एज हो गई है। पर हेड यहाँ पर कितना राशन दिया गया? हालांकि कुछ राइस और कुछ चने जो हैं फ्री दिए जाने थे लॉकडाउन में, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो सरकार ने जो स्कीम निकाली थी। सर हमको कुछ नहीं दिया, नहीं चने दिए, नहीं तो चावल दिए। बच्चे हैं इधर घर में, हम तो नीचे। नाम क्या बताया आपने? प्रीतम सिंह सर। प्रीतम। हाँ जी, हम फंसे से दिल्ली में, और इधर फ़ोन किया हमने, सरपंच को बोला आपका आ जाएगा कुछ, तो हमारा तो कुछ नहीं आया। घर में राशन में कम होता है। सरपंच कहाँ है? सरपंच तो बनी में है सर। वो यहाँ पे नहीं आते? आते हैं, पता नहीं किसी टाइम आते हैं, उधर ही जब ज़रूरत पड़ी जिसको फ़ोन पर आती है, हम तो इधर से बात कर लेते हैं। किसी वक्त बड़ी में इधर तो नहीं देखी हमने। कभी कभी आती है 25-26 वो उनकी मतलब मीटिंग होती है, तो जब मीटिंग होती है तभी आते? हाँ जी। जब इलेक्शन आएगी तो हमारे साथ आएंगे, शाम को बोलेंगे माँ तुम्हारा पूरा काम होगा, तुम्हारे बच्चे को इससे करेंगे, फलाना होगा, कुछ होगा। जब इलेक्शन ख़त्म हो गए नहीं दिखाई देते। और जो प्रेम सागर था हमारा अपना खुद का, मेरा डैडी भी उसके साथ चलते थे। खुद का क्या बाजू मतलब? टूटी, हमारा घर का जैसे खास, मेरी बाजू टूटी थी, उसने बोला हैंडीकेप्ड का आपको फार्म भरेंगे, वो भी मेरे को दफा कर दिया उसने। प्रेम सागर? हाँ जी, हाँ जी। वोट दिया था सर। कितनी बार दिया? 2-3 बार दिया था, कुछ नहीं हुआ। काम नहीं किया? नहीं सर। दोबारा दोगे? दोबारा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्या करना, फिर आप अपने आराम से घर बैठेंगे और क्या। कांग्रेस वालों, हमारी कोई पार्टी नहीं है सर। हमारा ये मुद्दा है कि पीछे नहीं, आप कह रहे थे ना कांग्रेस ने बहुत कांग्रेस ने इससे पीछे एक हैंडीकैप्ड बंदे को
वो देखिए इस तरह। तो ये गया नहीं होगा, नहीं तो यहाँ 60 पेंशन कितनी बार गए सर मैं गया था, मैं 6 साल का था ना। आप कह रहे हो मैं कांग्रेस का बंदा नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी। 6 साल का था, इतना सा मैं उसके घर ऐसे पोचा मारता था। ठीक है सर, प्रेम सागर। हाँ जी हाँ जी। जब मतलब उसकी जीतने की बारी आई, कोई मेरे को ऐसे ऐसे करता था, गया तो पीछे। अभी भी क्या झूठ क्यों बोलना है? हाँ जी सही। और देखना है तो मेरे साथ पड़ा है जो हैंडीकेप्ड फार्म भरा है ना मैंने, अभी भी दिखा सकते हैं। 97 में भरा है, 2-3 बार पहले भी पता नहीं बोला इधर देना है किसी दफ्तर में। ये तो कहता है मेरे पास रसीद है सारी पड़ी है। पता नहीं सर, जिसके फार्म भरा है घर के 2-2 आदमी को पेंशन लगी। अभी भी दिखा सकता हूँ, अभी भी वो लोग पेंशन ले रहे हैं। नहीं है कुछ। अब ये गए नहीं होंगे वो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हेल्थ सर्विस के बारे में। हेल्थ सर्विस के बारे में यहाँ पे एलोपैथिक एक डिस्पेंसरी है, वहाँ भी मैंने कोई नहीं देखा। और आयुर्वेदिक है यहाँ पे, वो मैंने उसको डॉक्टर कंपाउंडर को पूछा, कहता मेरी कोरोना में ड्यूटी लगी है। तो यहाँ 2 पोस्टें हैं, एक आदमी भी नहीं है, ताड़ा लगा हुआ है यहाँ अंदर, तो आता जाता कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत खस्ता हालत। कब से बनी हो? ये तो मेरा हिसाब 40 साल से बनी है यहाँ पे। सर आप बताएं, यहाँ पे मॉडल विलेज का जो है, मॉडल विलेज यहाँ पे वो जी सर बनाया गया था, लेकिन ये तो मॉडल विलेज हमें दिखता ही नहीं है कुछ दूर दूर तक। सर ये भी पेपरों में रहा मॉडल विलेज, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ मॉडल विलेज का। सिर्फ सुनने में ही आया कि मॉडल विलेज है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा। मैंने कुछ काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई, कुछ नहीं बना। आखिर में ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ का लोग क्या सोचते हैं, यहाँ का भंडार का युवा क्या सोचता है? सर भंडार का युवा इस वक्त बड़ा परेशान है कि हमारी कोई सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है, ना ही हमें कोई सही नुमाइंदा मिल रहा है। तो युवा इस वक्त बहुत परेशान है। एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये हमारी स्टेट का है, ये हमारा ही मसला नहीं है भंडार का, खाली स्टेट का मसला है कि स्टेट का दर्जा हमारा ये तोड़ के इसको यूटी बना दिया गया है। इसके लिए भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो परेशान है कि यूटी में जो हमें जो फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। कहते हैं कि पूछो तो कहते हैं बीजेपी वाले कि यूटी में बहुत फ़ायदे होते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कि यूटी में बहुत फैसिलिटियाँ मिलने वाली है। अगर यूपी में फैसिलिटियाँ मिलने वाली हैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में यूटी क्यों नहीं बनती है? इसको यूपी में इनकी सरकार है, वहाँ इनको उतने वोट मिलते हैं, वहाँ यूटी क्यों नहीं बनाई इन्होंने? तो ये सारा धोखा है सर लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को सिर्फ ये झूठे वादे करके अपना वोट लेते हैं, बाकी फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए थोड़े लोग मनरेगा कहाँ मनरेगा के काम नहीं हुए हैं सर। मैं बताऊँ मेरे वार्ड में, मैं वार्ड मेंबर हूँ। क्या नाम है आपका? तुलसी राम मेरा नाम, और वार्ड नंबर 6 है मेरा सर। वहाँ पे सर मेरे वार्ड में काम हुआ है, 4,65,000 का काम हो गया है सर मेरे वार्ड में अभी कहते हैं। और उनका पेमेंट भी हो गया है सर, किसी के खाते बंद हैं, वो अभी नहीं मिले हैं उनके खाते में। आज तो बहुत सारे आज भी लोग हैं जो सर एक चीज़ बताएं, यहाँ पर आज बन्नी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको मनरेगा की पेमेंट नहीं मिली है। पहले की है सर, अभी जो काम हुए हैं मेरे जनवरी 16 को मेरा काम शुरू हुआ है पहले, तो वहाँ के अब वो मेरा है वो पेमेंट हो चुकी है। किसी के खाते बंद हैं वो तो खुद नहीं, वो नहीं है वो पड़ी है, बाकी वो पेमेंट हो चुकी है मेरे बाढ़ की जो है। और किसी ये बाढ़ की नंबर 6 की है सर, मेरा 4,65,000 जो कुरैशी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतने दूर दराज इलाके में पहली बार जो मीडिया की तरफ से आए हैं, तो मैं इसके लिए आपका आज़ाद मशकूर। मुझे माँ गंगा ने नहीं, मुझे भंडार की सरजमीन ने बुलाया। चलो फिर भी वेलकम कर। ये मोदी का एक डायलॉग था, मुझे याद आ गया कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन वही भंडार आज है कि भंडार इतने दूर दराज है। मैं आपको बता दूं कि ना ही इनके पास स्कूल, एक हाई सेकेंडरी स्कूल का यहाँ इनका बहुत बड़ा इशू है, वो नहीं इनके पास है। राशन कार्ड, लेफ्ट आउट फैमिलीज हैं, उनको राशन नहीं है। अभी जो है मोदी सरकार ने फ्री राशन जो है वो देने का दावा किया था, हालांकि राशन आया भी, इन लोगों को मिला क्यों नहीं, वही बहुत बड़ा सवाल है। इनके पास अच्छी रोड नहीं है, रोड तो छोड़िए अच्छे रास्ते नहीं है, इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। असल हकीकत ये है कि लोगों के साथ यहाँ पर धोखा किया जा रहा है। और साफ तौर पर इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे नुमाइंदे आए, बहुत सारे लीडर आए, उन्होंने यहाँ पर इन लोगों के साथ वादे किए, आपकी रोड को बनाया जाएगा, आपकी स्कूल को बनाया जाएगा, आपके राशन कार्ड जो लेफ्ट आउट फैमिलीज़ हैं उनको राशन कार्ड बनाए जाएंगे, आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर किया जाएगा, मॉडल विलेज जिस तरह से होता है उस तरह बनाया जाएगा। आज यहाँ पे वुडन पोल्स हैं, अच्छे रास्ते नहीं हैं, बच्चे दर बदर हैं, जो
मैट्रिक पास करने के बाद वो अपने घरों में मसरूर के बनकर रह जाते हैं। ये आज भंडार के विकास है। और भंडार के लोग आज पूछते हैं आखिर आप लोगों ने हमारे साथ धोखा क्यों किया है, यही बात है। और यहाँ के युवा जो है वो ये सोचता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट की यहाँ पर राजनीति की। और ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट भंडार से। आपको इसी तरह की रिपोर्ट और भी देखने की मिलेगी दूर दराज पसमानदा इलाकों से। बस बने रहे आप बन्नी अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं हाफिज़ कुरैशी बन्नी अपडेट के लिए।